हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी एम्स। तो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। गाइस, टाइम नहीं मिलता था, काफ़ी चीज़ें होती है और क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है और उसके बाद क्लास भी होती है, उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और मैं केमिस्ट्री का वीडियो नहीं डाल रही थी। इसके पीछे भी ये रीज़न था कि मेरे पास बुक नहीं थे। मैं कॉलेज गई थी तो मैं बुक छोड़ के गई थी। तो गाइस, ऑर्गेनिक से सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक में भी सबसे पहले ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको नेमिंग रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन मैं आप लोग को मैं बताती हूँ। आप कॉपी निकालो और पेन से लिखते जाओ। मैं नाम बताता हूँ, एक भी इससे बाहर एक भी नहीं आएगा नेमिंग रिएक्शन। कुछ ही नेमिंग रिएक्शन होते हैं जो कि बार बार ऐसे रिपीट होते रहता। मैंने 3-4 साल के क्वेश्चंस लोगों से, जो भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों से भी पूछा, तो उन लोगों ने भी यही बोला। कुछ कुछ ऐसे नेमिंग रिएक्शन होता है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और मैं खुद क्लियर की हूँ, तो मुझे खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस है कि हाँ, ये नेमिंग रिएक्शन होता है। तो और पीछे जो भी दिए थे उन लोगों से भी मैंने पूछा, तो वही चीज़ आती है। तो मैं नेमिंग रिएक्शन बता रही हूँ गाइस। आप इस सारे नेमिंग रिएक्शन को बुक में देखना है ऑर्गेनिक में और लिख के याद करना है। और अब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आँख बंद करके आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन याद कर लिया, नेम जो भी नेमिंग रिएक्शंस है, और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको मैं लिस्ट बता देती हूँ रिएक्शंस के, तो वो सारे रिएक्शन आपको पढ़ना है। खास करके आपको याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट लगा है, और कुछ कुछ टॉपिक मैं बताऊँगी ऑर्गेनिक का, तो वो सारे टॉपिक करने हैं। तो पहले मैं वीडियो बनाऊँगी ऑर्गेनिक के लिए, फिर इनऑर्गेनिक के लिए और फिर फिज़िकल के लिए। वो सारा गाइस आप कर लेना, 100% सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो गाइस चलिए मैं लिस्ट बताती हूँ। नेमिंग रिएक्शन जो जो मैं बता रही हूँ वो सारे एनसीईआरटी से देखने हैं, और एनसीईआरटी में वो सारे को मार्क करना है और उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और रिएजेंट उनका देखना है कौन सा मैकेनिज्म है, वो थोड़ा ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम तो नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेते हैं या रिएजेंट पूछ लेते हैं। तो पहला आ जाता है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों देख लेना है। उसके बाद फिर गाइस, हेलोजिनेशन इन अ डार्क मीडियम में, लाइट मीडियम में हेलोजिनेशन कैसा होता है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद मार्कोनी कोप्स रिएक्शन आने चाहिए, एंटी मार्कोनी कोप्स आने चाहिए, सेजेफ और हॉफमैन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये सब अच्छे से आना चाहिए। ये जो उर्ज रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन है, ये तीनों जो है वो कभी, मतलब अगर इस साल उर्ज रिएक्शन पूछा तो अगले साल उर्ज फिटिंग, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो वो चीज़ें। उसके बाद गाइस आपको ओजोनोलाइसिस आना चाहिए, कोई भी दे दिया जाएगा उसके बाद बोलेगा ओजोनोलाइसिस करना है। ओजोनोलाइसिस में कुछ नहीं करना है, तो डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, ऑक्सीजन लगाना होता है। तो ये काफ़ी इजी है, बट आ जाते हैं, तो वो चीज़ याद रखना कि इजी भी है और आ जाते हैं। फिर KMnO4 का रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट दिया जाता है। उसके बाद फिर KMnO4 कैसे कैसे रिएक्ट करता है वो आप याद रख सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट SN1 SN2 में डिफरेंस आपको आना चाहिए अच्छे से। तो इसका अच्छे से डिफरेंस पढ़ना है। उसके बाद गाइस आपको E1 और E2, एलिमिनेशन 1 और 2 जो रिएक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका एसीटोन NaI, एसीटोन को हटा करके आप अल्कोहल दे सकते हैं, ऐसा करके पूछ लिया जाता है। तो वो चीज़ आप याद रख सकते हो। उसके बाद है तो बहुत सारे, कहने को तो बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन है, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद गाइस डाइजोनियम साल्ट का, वो तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो तो आना ही चाहिए, काफ़ी बेसिक है कि NaN2 और डाइल्यूट HCl होता है। तो वो तो आपको आना चाहिए, तब आगे का रिएक्शन और भी ज़्यादा होता है, तो वो सब आना चाहिए आपको। सेंडमेयर रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, सेंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद गाइस सबसे, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है टॉलेंस टेस्ट और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, रोसेमंड रिएक्शन और राइमोटाइमर रिएक्शन, ये पाँचों 5-6 जो। उसके बाद गाइस ऑर्गेनिक में ये सारे रिएक्शंस आपको पढ़ लेना है। लास्ट में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, राइमोटाइमर रिएक्शन, टॉलेंस टेस्ट और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, और ये तीनों तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, घूम करके कैसे भी करके
इस तीनों में से ज़्यादा चांसेस होती हैं, और रोज़ेमंड रिएक्शन, ये चारों में से ज़्यादा चांसेस होती है आने की। और बाकी जितना मैंने बताया वो सब भी अच्छे से कर लेना, और इसका रिएजेंट देखना और कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है, 1 या 2, SN1 या 2। SN1 2 में डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद गाइज आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए कि डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन होता है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, वो चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद गाइज हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए, और एरोमेटाइजेशन पता होना चाहिए। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। उससे आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाएंगे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस ऑर्गेनिक में ये सारे रिएक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। लास्ट में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रेमेटेबल रिएक्शन, टॉलेंस टेस्ट और फिंकेलस्टीन रिएक्शन, और ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घूम करके कैसे भी करके इस तीनों में से ज़्यादा चांसेस होती हैं। और रोज़ेमंड रिएक्शन, ये चारों में से ज़्यादा चांसेस होती है आने की। और बाकी जितना मैंने बताया वो सब भी अच्छे से कर लेना, और इसका रिएजेंट देखना और कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है, 1 या 2, SN1 या 2। SN1 2 में डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद गाइज आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए कि डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन होता है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, वो चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद गाइज हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए, और एरोमेटाइजेशन पता होना चाहिए। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। उससे आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाएंगे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ये वीडियो होता है ख़त्म। ऑर्गेनिक का मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इनऑर्गेनिक और जल्दी ही लाऊंगी, और देन फिजिकल का बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और भी मोर गाइडेंस कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स ज़्यादा सही रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हो कि मैं रिप्लाई करती हूँ। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या कमेंट बॉक्स में, जो आपको सही लगे। तो ओके गाइस, बाय।